नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू देके बाहर निकले हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर राजेश सिंह भदौरिया हूँ सर, आप और कहाँ से हैं? उज्जैन में मैं एनएचएम में पदस्थ कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? हूँ। मेरा इंटरव्यू अच्छा था और मैं सेटिस्फाई था। थोड़ा सा नर्वसनेस रहती है, मॉर्निंग से था, बट इंटरव्यू अच्छा था। बोर्ड के लोग बहुत कोऑपरेटिव थे। आज 2 ही बोर्ड थे बैठे थे, जिसमें ए में मेरा नंबर था, A12 था। कितने टाइम तक रहा सर एवरेज में आपका इंटरव्यू? मैं मान सकता हूँ करीब 15 मिनट, 12 से 15 मिनट। 12 से 15 जी। मिनट। सर, 12 से 15 मिनट में क्या क्या पूछा आपसे? क्रमबद्ध तरीके से जी। पहला क्वेश्चन क्या था वो बताएं। बोर्ड में 4 लोग थे, एक मैडम थे, 3 सर थे। मैडम ने जो है जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछा, एनएचएम के बारे में पूछा, आप जो कार्य कर रहे हो उसकी पूरी प्रोफाइल आपको पता होनी चाहिए, और जैसे मैटरनल हेल्थ के लिए आप स्पेसिफिक क्या कर रहे हो, एनएफएलडी के लिए आप क्या कर रहे हो, एचएमआईएस क्या होता है, रिपोर्टिंग कैसे करते हो, केपीआई कैसे बनाते हो, क्या इंडिकेटर का ध्यान रखते हो, क्वालिटी कंट्रोल में आप क्या करते हो, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट क्या है। फिर सर आए, सर ने डब्ल्यूएचओ के बारे में पूछा। डब्ल्यूएचओ किसी डिसीज़ को जो है पेंडेमिक कब नोटिफाई करता है, इसके बारे में पूछा सर ने। फिर डब्ल्यूएचओ की स्थापना क्या फंक्शन है, इंडिया का क्या रोल है, ऐसी बात हुई। फिर एक सर और थे, तो उन्होंने ये बताया कि क्वालिटी कंट्रोल कमेटी के बारे में आप बताइए, इससे आप क्या समझते हैं, इस पे विषय में बात हुई। फिर एक सर और बैठे थे, तो उनका ये कहना था कि जो है आप हेल्थ प्रोग्राम्स वगैरह जो हैं उसके बारे में बताइए, क्या क्या आप कंडक्ट कराते हो। तो कुल मिला के मेरे इसी के आसपास बात हुई। बहुत सब्जेक्ट्स पर नहीं गए हैं, एक जो व्यवहारिक नॉलेज होता है उस पर ही बात हुई। सर, करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन रिलेट किया नहीं आपको? नहीं, करंट अफेयर से कोई कुछ। नेशनल हम सुबह से जो है इधर हॉल में बैठे थे, जब हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थे, तो हमारे साथी कुछ परिचित तो नहीं थे, हमारी तरह ही आए थे, न्यूज़पेपर वगैरह लेके आए थे। तो ऐसी स्थिति थी कि बारी बारी से सब न्यूज़पेपर ले रहे थे। पहले आप ले लिया, फिर सर थोड़ा मेरे को दे दो। सब देख रहे थे कि भाई देखो एक के हाथ में, मतलब ये लगता है कुछ छूटने नहीं पाए। हाँ। बट करंट को उन्होंने नहीं टच किया। लेकिन हाँ, हेल्थ प्रोग्राम्स है पूरे कवर ही हो रहे हैं, एचएमआईएस है, केपीआई है, इसके बाद जो है क्वालिटी पर भी बात हुई, क्वालिटी पर भी बात की उन्होंने। और बस यही सारी इन्फेक्शन कंट्रोल है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, इसको हम थोड़ा सा गहरा कर लें, ताकि अगर वो हमारी तरफ देख रहे हैं तो हम 2 लाइन बोल के नहीं रुक जाएं। मतलब ऐसा मेरा मानना है। बाकी फिर बाबा महाकाल है। इमरजेंसी से संबंधित कोई नहीं क्वेश्चन? नहीं। सर, आपकी अभिरुचि को लेकर कोई क्वेश्चन बना आपसे? हाँ, अभी रुचि को लेकर के एक प्रश्न था, ये सर की तरफ से था। उनका ये प्रश्न था कि आपने योगा सत्र आयोजन लिखा। मैंने कहा सर मैं कराता हूँ, और मैं जहाँ रहता हूँ मेरे नेबर में है, तो सब आते हैं, करीब 20 से 25 लोग इकट्ठे होते हैं, और ये मैं लगभग 3 साल से करा रहा हूँ। सर, तो टेक्निकली इससे स्वास्थ्य पर क्या फर्क पड़ता है योगा का, तो मैंने मेरी तरीके से बताया, क्योंकि मैं एक चिकित्सक भी हूँ और साथ में योगाभ्यास भी कराता हूँ, तो मुझे सिम्टम्स खुद पे भी समझ में आता है, दूसरे लोगों में। जैसे मैं बता दूँ थोड़ी के लिए, पेट से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे गैस्ट्राइटिस वगैरह है पेशेंट को। इसके अलावा मान के चले, माइग्रेन है, सर्वाइकल पेन है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो इनको भी थोड़ा सा राहत मिलती है। इसके अलावा स्ट्रेस है, तनाव है, इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही है, तो इस पर भी राहत मिलती है। और अपन तो चलो ठीक है, बट पेशेंट भी ये चीज़ को मानते हैं, इसलिए पेशेंट खुद आते हैं। नहीं तो 6 से 7 की मॉर्निंग में लोग कहाँ आना पसंद करते हैं। तो वो चीज़ मैंने बताई, क्लियरिटी की। तो आई होप कि वो सेटिस्फाई होंगे मेरे जवाब से। सर, टेक्निकली कोई क्वेश्चन जैसे एआई से संबंधित है या नहीं है, नहीं डिजिटली? नहीं नहीं, एआई से नहीं था। मैंने कल आपकी समीक्षा, मैं यहीं होटल पे ही रुका था, इंदौर में ही। तो कल शाम को मेरे ही जो साथ में शिवपुरी से एक साहब थे, तो उन्होंने देखा, तो समीक्षा की, जैसे अब हम आज बाहर आए ऐसे वो भी बाहर आए हुए थे। तो आपने एआई से पूछा, तो हम थोड़ा सा सर्च करने लगे कि भाई एआई से क्या पूछ सकते हैं, भाई एक टेक्नोलॉजी से संबंधित भी चीज़ें हो सकती हैं, बट टचवुड में से कोई इससे संबंधित कोई कोई डिजिटली परिवर्तन? नहीं नहीं कुछ। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना सर। इसके अलावा एनएबीएच वगैरह? एनएबीएच के बारे में यही पूछा था। एनएबीएच, हाँ, एनएबीएच और एनकॉस से रिलेटेड पूछा था, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के कंपोनेंट्स पर बताइए, क्या क्या इंडिकेटर्स आप देखोगे। तो वो तो कंटिन्यू, जब तक आप बोलते रहेंगे तो वो पूरा प्रॉपर सुनते हैं, बहुत तरीके से सुनते हैं वो एक एक चीज़ को। और जब आप बोलना बंद करोगे तो फिर उनका एक बहुत सटीक प्रश्न होता है। जैसे अब आप जो है मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो जब मैं रुकूंगा फिर आप अगला प्रश्न करोगे, तो कुछ ऐसी कहानी मान लीजिए, जैसे मैंने खत्म किया फिर उनका अगला प्रश्न होता है। तो ये उन्होंने दोनों पूछा था, मैडम ने पूछा। सर, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई क्वेश्चन बना, जैसे आप उज्जैन से हैं तो वहाँ से कोई क्वेश्चन रहा हो? नहीं नहीं नहीं, मध्य प्रदेश कहीं नहीं टच किया। कल भी आपका ही मैंने देखा, मेरे को और तो पता नहीं, समीक्षा इंस्टीट्यूट ही देखा,
उधर भी जो 2-4 कैंडिडेट्स रहे हैं मेरी तरह, उनने भी इस चीज़ को नहीं बताया कि भाई सिटी को टच कर रहे हैं वो, उज्जैन को नहीं टच किया। हाँ सर, एक सर ने मुझे पूछा, अभी मुझे याद आया, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है और भारत शासन के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो ये तो हम एक नॉर्मली जानते ही हैं। सर जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देंगे? देखिए, अब पीएससी तो देखिए कई आवामों में एग्जाम लेता है, सिविल एग्जाम भी है, सिविल सर्विसेज भी है, इसके अलावा भी टेक्निकल, जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, माइनिंग अफसर हुआ, डेंटल सर्जन हुआ, मेडिकल ऑफिसर्स हुआ, और अभी हम भी असिस्टेंट मैनेजर दे रहे हैं। तो इसमें यह है कि इंटरव्यू में थोड़ी अपनी पर्सनालिटी पर हम काम करें, और जो हम काम कर रहे हैं, फील्ड में कर रहे हैं, या जो जिससे संबंधित हम इंटरव्यू देने आए हैं, जो हमारा टेक्निकल पार्ट है, उस पर हम बहुत बारीकी से करें, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि बारीकी से पूछते हैं, वो जा करके पूछते हैं, बट केस स्टडी वगैरह नहीं पूछा। ऐसा मुझे लगा कि हो सकता है कोई सिनेरियो ऐसा रखें वो, बट ऐसा उन्होंने कुछ रखा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।